हेलो स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चन आज हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि CH3CH2I के साथ NaCN का रिएक्शन करवाएंगे तो ए प्रोडक्ट क्या बनेगा। फिर उसके साथ रिएक्शन अगर हम जैसे कोई बेस है पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाएं तो बी क्या बनेगा, और NaOH के साथ अगेन Br2 का रिएक्शन करवाएं तो सी प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखते हैं। देखिए, अगर आप यहाँ रिएक्शन करवाते हैं इसके साथ ये CH3CH2I के साथ अगर आप रिएक्शन करवाते हैं तो सिंपल यहाँ आप लेते हैं क्या, NaCN तो Na बाहर निकल जाएगा माइनस NaI, और यहाँ CH3CH2CN बन जाएगा। क्या बनेगा, CH3CH2CN ट्रिपल बॉन्डेड, ये इस तरीके से अटैच हो जाएंगे। अब देखिए, अगर आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, देखिए सिंपल है, अगर आप यहाँ OH माइनस और पार्शियल हाइड्रोलिसिस हम यहाँ PH लिख दिए हैं तो आप जान लीजिएगा पार्शियल हाइड्रोलिसिस। ठीक, तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस करने के बाद क्या मिलेगा आपको, सिंपल है, ये कन्वर्ट हो जाएगा, इसका डबल बॉन्ड यहाँ से ये पाई बंद जो है, यहाँ तो है ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन यहाँ से जो पाई बंद है वही खत्म हो जाएंगे, डबल बॉन्डेड वो यहाँ हो जाएगा और नाइट्रोजन से हाइड्रोजन अर्थात एमाइड में चेंज हो जाएगा। यहाँ हम नीचे लिख रहे हैं, आप देखिए CH3CH2 और यहाँ C डबल बॉन्डेड O और यहाँ NH2। ठीक, अब तो आप देख ही रहे हैं NaOH और प्लस Br2 का रिएक्शन अगर आप करवा देते हैं इसके साथ, यहाँ NaOH और प्लस Br2 तो क्या होगा आप जानते हैं, हाफमैन ब्रोमामाइड, यानी हाफमैन ब्रोमामाइड, यहाँ CO निकल जाएगा और सिंपली आपको यहाँ प्रोडक्ट मिल जाएगा क्या, CH3CH2NH2, यही CO यहाँ से निकल जाता है, ये शॉर्ट में आप इसको जानते रहिए। ठीक, तो ये आपका इसमें ये आपका A क्या हो जाएगा, इसमें A आपका ये हो जाएगा। ठीक, A हो गया और ये B हो जाएगा। ठीक है, ये आपका B हो जाएगा और ये लास्ट में आपका एथेनामीन C हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, आपका सेकंड रिएक्शन है यहाँ C6H5N2Cl, जिसे आप कहते हैं ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसके साथ CuCN का रिएक्शन करवाएंगे तो A क्या बनेगा, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो B, और NH3 के साथ क्रिया करवाएंगे आप, हीट भी देंगे तो C क्या बनेगा। देखिए, हम इसको ओपन करके लिख दे रहे हैं, ये सिंपल इस तरीके से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को आप इस तरीके से लिख सकते हैं या वैसे भी लिख सकते थे। तो ये आपका N2Cl, यहाँ डबल बॉन्डेड N और ये Cl। ठीक, N2Cl, इसके साथ CuCN की क्रिया करवाएंगे, CuCN, तो ये CuCl माइनस CuCl यहाँ लिख दीजिए, ये बाहर निकल जाएगा और CN वहीं पर अटैच हो जाएगा, CN अटैच हो जाएगा, लेकिन हीट देंगे तो N2 भी निकल जाएगा, यानी CN टोटली वहाँ ऐड हो जाएगा, अर्थात आप कह सकते हैं N2 भी निकल जाएगा, यहाँ माइनस N2 गैस, और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, यहाँ अब आपको देखने को मिलेगा कि CN है ना, CN जुड़ जाएगा, साइनो बेंजीन ये जुड़ जाएगा, और हाइड्रोलिसिस अगर आप इसका करवा देते हैं तो सिंपल आपको देखने को मिलेगा। देखिए, अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं H2O और एसिड के प्रेजेंस में तो ये सब कुछ चेंज हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, केवल यहाँ मिलेगा आपको क्या, COOH, अर्थात आप कह सकते हैं बेंजोइक एसिड। क्या मिला, बेंजोइक एसिड। और इसके साथ अब अगर आप रिएक्शन करवा देते हैं किसकी, NH3, और हीट अगर आप देते हैं तो NH4 यहीं पर, ये क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर है नाइट्रोजन के और ये हाइड्रोजन H+ के रूप में निकलेगा, तो इसको डोनेट करके प्लस, और ये बेंजोएट नेगेटिव, तो यानी जुड़ करके देखिए प्रोडक्ट हम यहाँ दिखा दे रहे हैं, यहीं देख लीजिए, ये बन जाएगा, ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा COONH4। ठीक, ये बन जाएगा। और इसको अगर आप जैसे हीट करते हैं, यहाँ हीट तो दे ही रहे हैं, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, देखिए ये इंटरमीडिएट एक हम बना दिए हैं, अब यहाँ देख लीजिए यहीं, ठीक, H2O निकल जाएगा यहाँ से, माइनस H2O निकलेगा यहाँ से, तो CONH2 बचेगा,
अर्थात आप यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ ये बना देंगे CONH2, ठीक। और इसी को आप क्या कहते हैं, बेंजामाइड कहते हैं, ये बेंजामाइड हो गया आपका। तो इस तरीके से ये रिएक्शन आपका होगा, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट आपका थर्ड है CH3CH2Br के साथ KCN का रिएक्शन करवाएंगे तो A आपका क्या मिलेगा, और फिर LiAlH4 के साथ रिडक्शन करवाएंगे तो B क्या मिलेगा, और अगेन HNO2 से आप B की रिएक्शन करवाते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर तो C क्या मिलेगा। सिंपल है। आप इसके पहले अभी आपने देखा, यहाँ से अगर आप देखिए, हम अगेन इसका सलूशन यहाँ लिख रहे हैं। CH3CH2Br के साथ अगर आप रिएक्शन करवाते हैं किसकी, KCN की क्रिया करवाते हैं तो KBr क्रिया करके ये बाहर निकल जाएगा, है ना। यहाँ माइनस करके हम लिख दे रहे हैं पोटेशियम ब्रोमाइड, और CN यहीं अटैच हो जाएगा। तो एक कार्बन देखिए बढ़ा रहे हैं आप, कार्बन भी बढ़ाना है तो ऐसे क्रिया करवाएंगे। CN, ये CN कार्बन देखिए बढ़ गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, LiAlH4 के साथ रिएक्शन करवा दीजिए। LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इसका रिडक्शन हो जाएगा और ये चेंज हो जाएगा किसमें, CH3CH2CH2NH2 में। कैसे, क्योंकि यहाँ का ट्रिपल बॉन्ड ये खत्म होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन जुड़ेगा तो CH3CH2CH2NH2 यहाँ भी हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ये अब आपको क्या दिया गया है, देखिए अब HNO2 के साथ क्रिया करवाना है तो सिंपल आप करवा लीजिए। कभी भी अगर आपको इस तरीके के दिए रहे, जैसे यहाँ HNO2 का अगर आप ये स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा, है ना। O से जुड़ता है N और डबल बॉन्डेड O, तो यहाँ से क्या जुड़ेगा, यहाँ से देखिए ये H2O निकल जाएगा, फिर N निकल जाता है, N2 भी OH बचेगा, अर्थात यहाँ एल्कोहल बन जाएगा। CH3CH2CH2OH, ये याद रखिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ से H2O और N2 भी निकल जाएगा, तो यहाँ आप लिख सकते हैं क्या, -H2O और -N2, ठीक। तो सिंपल इस तरीके से ये आपका प्रोपेनॉल इसमें बन जाएगा, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। तो यहाँ आपका जो A होगा, यह आपका A हो जाएगा, A, और ये आपका B हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका C हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से इसमें ये जानते रहिए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए ये आपका चौथा है, इसमें सिंपल है। इसमें क्या करना है, C6H5NO2 के साथ FeHCl के साथ क्रिया करवाएंगे तो ये तो NO2 को अपचयित कर देगा, तो ये क्या मिलेगा, अभी आप देखें ये सिंपल है। C6H5NO2 के साथ अगर आप रिएक्शन करवाते हैं FeHCl से तो NO2 को ये अपचयित कर देगा और ये बदल देगा किसमें, C6H5NH2, एनिलीन में बदल गया। एनिलीन में अब आप जान रहे हैं एनिलीन का रिएक्शन अगर आप NaNO2 और HCl के साथ अगर आप करवाते हैं, यहाँ HCl प्लस करके भी लिख सकते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है ये रिएक्शन, 0 से 5 आप लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको B क्या मिल जाएगा, ये तो आपका A हो। तो देखिए जैसे अब आपने क्या कर लिया कि यहाँ पर NaNO2 के साथ ये HCl का रिएक्शन करवाया और ये तो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही ये रिएक्शन हो जाता है, मतलब इसको ठंडा ही करना पड़ता है तब रिएक्शन होता है। तो देखिए क्या होगा, अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है इसमें, यानी आप C6H5N2Cl लिख सकते हैं, ठीक। ये आपका बना, तो ये तो आपका A हो गया, ये आपका B है। अब इसी B से यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से आप क्या करिए, हाइड्रोलिसिस, यहाँ देखिए दिखाया गया है H2O, तो H2O के साथ अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो सिंपल ये क्या मिल जाएगा आपको, देखिए आसान सा आपको यहाँ फिनाल मिल जाएगा, क्योंकि ये HCl बाहर निकल जाता है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं HCl बाहर निकल जाता है और साथ ही साथ N2 गैस भी बाहर निकल जाती है, ठीक। बचेगा क्या, C6H5OH बचता है, C6H5OH, इसी को आप फिनाल कहते हैं, ठीक। तो ये आसान है, जानते रहिए इस तरीके से।
अच्छा, हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए 5th आपका है कि अगर आप एसिटिक एसिड के साथ अमोनिया क्रिया करवाते हैं तो ए क्या मिलेगा, फिर ये सोडियम ऑक्सीब्रोमाइड के साथ आप रिएक्शन करवाएंगे तो बी क्या मिलेगा। ठीक, इसी को आप यहाँ NaOH प्लस HBr भी आप ले सकते हैं। ठीक है, NaOH प्लस HBr, तो NaOBr यहाँ रिएक्शन लिया गया है तो एक ही मतलब होगा, बी क्या बनेगा। फिर NaNO2 और HCl अगर लेंगे तो सी क्या बनेगा। तो देखिए सिंपल है, अगर आप CH3COOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं अमोनिया की, है ना, अमोनिया का रिएक्शन करवाते हैं NH3 का, तो सिंपल इसका लोन पेयर EH प्लस को डोनेट करेगा और यहाँ ये तो एसीटेट आयन NH4 से जुड़ जाएगा तो अमोनियम एसीटेट बनेगा। क्या बनेगा, CH3COONH4। और देखिए ये बना, और अब जरा समझिए, जहाँ जैसे ये बन गया तो इसको अगर हीट करते हैं तो H2O भी निकल जाता है, H2O यहाँ से निकल जाता है, तो ये तो एक इंटरमीडिएट बन गया। अब जैसे इसको हीट करेंगे ना, यहीं अच्छा नीचे की तरफ हम दिखा दे रहे हैं, आप समझिए, इसको हीट करते हैं तो यहाँ H2O निकल जाता है और यहाँ बचेगा क्या, CH3CONH2। तो ये जानिए कि आपका ए यह है, ठीक है, ए यह है। अब इसके साथ हम रिएक्शन करवाते हैं क्योंकि ये तो इंटरमीडिएट बनता है, थोड़ी देर में ये H2O निकल जाता है और ये प्रोडक्ट आपको मिलता है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा इसमें, अब सिंपली ज़रा समझें। यहाँ पर इसके बाद आपका NaOBr जैसे ही आप रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा, CO निकल जाएगा, CO यहाँ लिख दे रहे हैं NaOBr। ठीक, CO निकल जाएगा, मतलब CH3NH2 मिलेगा, CH3NH2 मिलेगा। ठीक, ये आपका B हुआ। अब इसके साथ अगर आप क्रिया करवाते हैं NaNO2 और प्लस HCl, ठीक, तो सिंपल अभी आपको बताए थे H2O निकल जाता है, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो N2 भी निकल जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पर क्या मिल जाएगा, अगर आप चेक करें OH अर्थात CH3OH मिलता है, ये याद रखिए CH3OH। अगर रिंग रहता तब तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है, लेकिन इसके केस में अगर कभी भी अगर आप एमीन प्राइमरी एमीन से रिएक्शन करवाते हैं तो याद रखिए कि मेथेनॉल मिलेगा, महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए ये देख लीजिए, अब A B और ये आपका C है, ये क्या है, C। ठीक, चलिए लास्ट देखते हैं। देखिए लास्ट है आपका ये, अगर आप C6H5NO2 है ना, नाइट्रोबेंजीन के साथ आयरन की उपस्थिति में HCl के साथ क्रिया करवाते हैं तो ए क्या मिलेगा, फिर HNO2 के साथ 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन करवाएंगे तो बी क्या मिलेगा, और बी के साथ अगर आप पुनः फिनाइल क्रिया करवा दें तो सी क्या मिलेगा। ठीक, ये देखना है। देखिए आसान है, अगर हम ये लेते हैं, हमारे पास अगर ये NO2 ग्रुप है, ठीक, NO2 ग्रुप, अब अगर हम इसका रिएक्शन इसी क्रिया करवा देते हैं FeHCl के साथ तो क्या होगा, जरा देखें, हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाएगा, यहाँ से H2O निकल जाएगा, आप यहाँ लिख सकते हैं -H2O, और 2 ऑक्सीजन है, 2 अणु निकल जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएंगे तो ये तो बदल गया, किस में, एनिलीन में चेंज हो गया, किस में कन्वर्ट हुआ, एनिलीन में चेंज हो गया, यानी NH2 में कन्वर्ट हो गया। ठीक, NH2 में चेंज हो गया। अब देखिए, अब सिंपल आपको यहाँ समझ आ रहा होगा कि अब यहीं पर ये तो आपका A बन गया, ये क्या हो गया, A। अब आप रिएक्शन करवा रहे हैं HNO2 से, HNO2 से, तो ये किस में चेंज होगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये तो आप जान रहे हैं, ये किस में चेंज हो जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में। ठीक, N2Cl में ये चेंज हो जाएगा। ठीक, ये N2Cl में चेंज हो गया। अब सिंपल आपको केवल इसके साथ क्रिया करवा देना है, फिनाल के C6H5OH के साथ क्रिया करवाइए तो क्या होगा, यहाँ से तो ये HCl इसके OH जैसे इसका अगर स्ट्रक्चर देखें, यहाँ समझें तो ज़्यादा बढ़िया होगा, इसको ये इस तरीके से हम बना दे रहे हैं। ठीक, यही इसका Cl इसके पैरा पोजीशन के H से निकलेगा, तो ये तो आपका हो गया। N2 को हम इस तरीके से दिखा दे रहे हैं। ठीक, N2 हो गया। अब जो Cl था
यही ए, देखिए यहाँ देख लीजिए, ऐसे समझ में आएगा आपको अच्छे से। तो यहाँ तो हो गया OH। अच्छा, ये ऐसे अगर होता तो यही फिनाल है, इसका यही H निकला और इसका Cl है, तो ये Cl निकला तो यहाँ ये जुड़ गया और यहाँ HCl बाहर निकल गया। ठीक, और ये जो प्राप्त हुआ आपको, ये क्या मिला जान रहे हैं? ये आपका प्राप्त हो गया है क्या? पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन। ये देखिए पैरा पोजीशन पर OH ग्रुप है, हाइड्रॉक्सी, तो पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन इसे कहते हैं, जानते रहिए। एक प्रकार का ये क्या है? डाई। ठीक है, डाई। तो आज के लिए इतना ही। आप वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और साथ ही साथ यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।